मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस बाग के अंदर था जिस बाग के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर थे। बाग का दरवाजा भी था तो कोई आने वाला आया। जब कोई आने वाला आया उसने दस्तखत दी, दरवाजा खटखटाया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हुजूर ने मुझसे फरमाया कि ए मूसा जाओ और जाकर दरवाजा खोलो और जो सामने आए फबश्शिरहु बिल जन्नह, उस बंदे को जन्नत की खुशखबरी दे देना। कौन है दरवाजे के पीछे और हुजूर खुशखबरी किसको दे रहे हैं? फरमाया ए अबू मूसा अशअरी दरवाजा खोल दो और जो आए वबश्शिरहु बिल जन्नह, फरमाया उसको जन्नत की खुशखबरी दे देना कि अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दी है। और हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं फफतहतु लहू, फरमाया कि मैं गया और जाकर जब मैंने दरवाजा खोला फाइज़ा अबू बकरिन, सामने अबू बकर थे। फरमाया कि हुजूर ने मुझे हुक्म दिया था दरवाजा खोलना, जो सामने आए उसको जन्नत की खुशखबरी सुना देना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और पता उन्होंने बाद में क्या कहा, जब खुशखबरी सुनी है ना, फहमीदल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया, मालिक तूने जीते जी दुनिया के अंदर ही जन्नत की बुशारत अता फरमा दी। और उसके बाद हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कहा कि फिर एक शख्स और आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जाओ और जाकर उसके लिए भी दरवाजा खोल दो। फरमाया जो सामने आए वबश्शिरहु बिल जन्नह, फरमाया उसे भी जन्नत की खुशखबरी दे देना। उसी बाग के अंदर आने वाला दूसरा शख्स है, वो कौन है? हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं जब गया और जाकर दरवाजा खोला और जब दरवाजा खोलकर मैंने देखा, फरमाया सामने उमर बिन खत्ताब आए हुए थे। सामने कौन थे? उमर बिन खत्ताब थे। कहा जब मैंने दरवाजा खोला, खोलने के बाद जब सामने उमर बिन खत्ताब आए तो कहा कि मैंने हुजूर का वो फरमान सुनाया कि ए अबू मूसा जाओ, जो सामने तुम्हें नजर आए दरवाजा खोलकर उसे वबश्शिरहु बिल जन्नह, उसको जन्नत की खुशखबरी दे देना। कहा कि जब मैंने दरवाजा खोला उमर बिन खत्ताब आए और आकर मैंने उनको जन्नत की बशारत सुनाई तो हदीस पाक के अल्फाज हैं फहमीदल्लाह, उमर बिन खत्ताब ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मालिक तूने जीते जी दुनिया के अंदर ही मुझे जन्नत की बशारत अता फरमा दी। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उसी बाग के अंदर पहले अबू बकर आए फिर उमर आए। फरमाया अब तीसरा शख्स जब आया और आकर दरवाजा उसने खटखटाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया इफ्ताह, फरमाया जाओ और जाकर दरवाजा खोल दो। बाग का दरवाजा था ना, फरमाया जाओ और जाकर ये बाग का दरवाजा खोल दो और फरमाया कि वबश्शिरहु बिल जन्नह अला बलवा तुसीबुहु, फरमाया कि जो तुम्हें नजर आए और उसको जन्नत की बशारत दे देना और उसको यह भी बताना कि जो जिंदगी के अंदर तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी, जो तू उसके ऊपर सब्र करेगा तो अल्लाह उस सब्र की वजह से तुझे जन्नत भी अता फरमा देगा। फरमाया पता वो कौन थे? फाइदा उस्मान, फरमाया वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और कहा कि जो कुछ हुजूर ने अपनी जुबान मुबारक से कहा कि मैंने वो बशारत उस्मान गनी को बताई और उन्होंने पता क्या कहा? फहमीदल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बशारत के सुनने पर क्या कहा? फहमीदल्लाह, मालिक मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मालिक मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने जीते जी इस दुनिया के अंदर उस्मान गनी को जन्नत की बशारत से माला माल फरमा दिया है। और दूसरे कलिमात जो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहे थे, कहा कि क़ाल अल्लाहु अल मुस्तआन, कहा कि हुजूर ने जो मुझे एक मुसीबत की तरफ इशारा करवाया है, कहा कि उस मुसीबत के ऊपर मैं अपने अर्श के मालिक से मदद तलब करता हूं, मैं अर्श के मालिक से मदद तलब करता हूं। फरमाया जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ आएगी, कहा कि मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा बल्कि अर्श के मालिक की रहमत को भी मैं लूंगा और उसका फजल और करम भी अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आऊंगा। तो ये वो शख्सियत थी
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے اندر بیٹھ کر ابو بکر کو بھی جنت کی بشارت، عمر کو بھی جنت کی بشارت اور عثمان غنی کو بھی جنت کی بشارت سے مالا مال فرما دیا۔